खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आगरा में लगातार दूसरे दिन शहर की हवा में प्रदूषण का जहर घुल रहा है। संजय प्लेस की हवा सबसे खराब रही और यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 पर पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजनगरी आगरा में शहर में प्रदूषण की चादर लगातार शहर को धूमिल करती नजर आ रही है। अगर आगरा में एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल 350 से ऊपर पहुंच चुका है और यही वजह है कि तमाम दमा रोगी, अस्थमा रोगी और जो सांस के मरीज हैं वो अस्पतालों में लाइन लगाए हुए हैं। ये तस्वीर आप एसएन मेडिकल कॉलेज की देख लीजिए। ये क्षय रोग डिपार्टमेंट है, अस्थमा रोग डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपीडी में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके लिए डॉक्टर्स लगातार इस बात की सलाह देते हैं कि सुबह जब कोहरा होता है, धुंध होती है, तो उस समय घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्गों को खास सलाह दी जाती है, खासतौर पर ऐसे लोगों को जो सांस से संबंधित जिनकी शिकायतें होती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मास्क लगाकर खड़े हैं और तमाम इलाज भी करा रहे हैं। अंदर देखिए, यहाँ लगातार जो एशियन मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं वो ऐसे मरीजों को देख रहे हैं जो कि सांस से संबंधित हैं और इस घने कोहरे और एक्यूआई लेवल की वजह से, यानी प्रदूषण की वजह से इसकी चपेट में आ गए हैं। और यहाँ पर सीधे हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आजकल किस तरीके के मरीज जो हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। डॉक्टर साहब, एक सेकंड आपसे बात कर लेते हैं। किस तरीके के मरीज आजकल इस एक्यूआई लेवल बढ़ने से आ रहे हैं? एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इस समय ऐसे मरीज जिनको पहले सांस की दिक्कत है या ऐसे सेंसिटिव मरीज जिनको इस बदलते मौसम में दिक्कत होती है, उन मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों को इस समय सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए। जब मौसम थोड़ा सा 9-10 बजे धूप निकलने लग जाए तब जाना। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नोएडा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। हवा में प्रदूषण का एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है, जिसको रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है। शहर में 20 गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रेप 4 की स्टेज लागू की गई है। एहतियात की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस तरीके की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग इलाकों में 20 गाड़ियां लगाई गई हैं जो पोल्यूशन कम करने को लेकर पानी का छिड़काव करते हुए नजर आ रही हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि 14 टीमों को निगरानी के लिए भी गठित किया गया है और कल ही के दिन में प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अलग अलग 4 स्थानों पर 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में निर्माण कार्य जहां चलते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन एक्यूआई की अगर बात की जाए तो एक्यूआई आज भी 350 के आसपास का बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 300 के अंदर है। वहाँ थोड़ी राहत भरी खबर है ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए, लेकिन नोएडा में अभी भी 350 के आसपास का एक्यूआई बना हुआ है। आसमान में जो धुंध है उसकी चादर छाई हुई है। फिलहाल अधिकारी तमाम तरीके की कार्रवाई करने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कितने दिन और दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को पोल्यूशन की मार झेलनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। गाजियाबाद में पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। उसके समाधान के लिए गाजियाबाद के डीएम लगातार प्रभावी कदम उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 चूँकि लागू है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ग्रेप 4 की गाइडलाइंस के अनुसार जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनमें से एक प्रतिबंध ये भी है कि यथावश्यक ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए आप ऑफिसेज और स्कूल्स के टाइमिंग्स में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उस नज़रिए से जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनका टाइम 9:30 बजे से 9:30 बजे प्रातःकाल से 4:30 बजे इवनिंग तक, और जो अन्य कार्यालय हैं उनका 10:30 बजे से 5:30 बजे तक किया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो 1 घंटे का अंतराल है उसमें ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, तो पोल्यूशन की सीवियरिटी से को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इन दिनों गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के लिए अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है तो वो है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लेवल, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रभावी कदम उठाए गए। ग्रेप 4 लागू किया गया। गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ग्रेप 4 लागू होने के बाद तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके टाइम टेबल में बदलाव किया गया। नगर पालिका, नगर निगम को छोड़कर जितने कर्मचारियों के कार्यालय हैं
उनकी समय सीमा 10:30 से लेकर सुबह शाम 5:30 बजे तक रखी गई है। वहीं नगर निगम और नगर पालिकाओं के जो कार्यालय के समय सीमा रखी गई है वो सुबह 9:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया कि जो शाम का समय होता है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन लेवल में इजाफा होता है। ताकि पॉल्यूशन लेवल में गिरावट हो सके इसीलिए ये बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही जो स्कूल हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं 12th तक के, उसको लेकर भी गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी। हालांकि एक्यूआई लेवल पहले से कम हुआ है यानी कि ऑरेंज जोन में गाजियाबाद आया है, लेकिन स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और अग्रिम आदेशों तक जो फैसले लिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उनका ही अनुपालन गाजियाबाद में कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।